वशीकरणों का तो कोई तोड़ है नहीं, जी। क्योंकि अनेकों प्रकार के हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वशीकरण इतने ही प्रकार की होती है। टोटके में ले लो कि वशीकरण में वो चला जाएगा, टोटके में भी वशीकरण। जी। मारण क्रिया जैसे कि हम सुनते हैं कि मारण क्रिया से किसी की मृत्यु भी हो सकती है। तो उसके बारे में बता सकते हैं कि सच में हो सकती है कि नहीं? छलावेगा तो सबसे डेंजर प्रभाव है। कपड़ में भी है ना, बड़ा मुश्किल से आता है छलावेगा। क्या आपको रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है, या फिर फैमिली में काफ़ी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या करियर में डायरेक्शन नहीं मिल रही, या फिर हेल्थ रिलेटेड काफ़ी इश्यूज हैं? सो डोंट वरी, आज ही जुड़िए टीवीटी ट्रिनिटी से। यहाँ पे हम आपको इंट्रोड्यूस करेंगे ऐसे सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजर्स, लाइफ कोचेस, करियर कोचेस और काफ़ी प्रोफेशनल से जो आपकी दिक्कतों का सोल्यूशन निकालेंगे। अगर आपको लव लाइफ में क्लैरिटी चाहिए, या फिर करियर में डायरेक्शन चाहिए, या फिर अपने आप को मेंटली और फिजिकली फिट रखना है, सो आज ही हमसे जुड़िए एंड कॉन्टैक्ट अस ऑन 8448801064। थैंक यू। वेलकम टू टीवीटी। आज हमारे साथ है तांत्रिक और साधक राकेश जी, जो कि हमें बहुत सारी चीजों के बारे में बताएंगे, जैसे कि आपके घर में काफी कलेश होते होंगे, लड़ाई झगड़े होते होंगे, काफी तनाव होता होगा। तो इन सारी चीजों का समाधान आपको कैसे मिल सकता है, तो इन सारे सवालों के जवाब आज हमें देंगे राकेश जी। तो स्वागत करते हैं उनका। नमस्कार मैडम, धन्यवाद आपने टीवीटी चैनल के ऊपर हम लोगों को बुलाया। तो राकेश जी, अभी कुछ टाइम पहले आप एक केस के बारे में बात कर रहे थे कि एक बहू ने अपनी सास के ऊपर वशीकरण कर दिया था। तो इसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं? जी हाँ मैम, जी। उनके घर गए थे हम। हम्म। काफी समस्या दिक्कतों के बावजूद हम लोग दूसरे काम के ऊपर थे, कर रहे थे, कोई दूसरी क्रिया कर रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी ज्यादा बढ़ रही थी, तो उनके घर पहुंचे हम लोग। जी। तो आगे पहुंचने के बाद के अंदर आगे देखा कि घर का ही व्यक्ति, इन्हीं का ही परिवार का, इन्हीं के रिलेशन में, जैसे उनके सास में हुआ, जी। उन लोगों ने कोई कपड़ा जैसा काट करके इसके ऊपर करके रखा था। अच्छा। तो उसके जो क्रिया हमने वहां पे जाके की, करीबन 8 से 9 दिन लगे वहां पे क्रिया में। वो लगने के बाद में उनकी जैसे अलग अलग प्रकार की खुशी उनके मुख के ऊपर हमने देखी। तो राकेश जी, आजकल हम देखते हैं कि घरों में काफी कलेश वगैरह भी चलते हैं, लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या ये तंत्र मंत्र का प्रभाव हो सकता है? हो सकता है जी। माइंड का भी हो सकता है, तंत्र मंत्र का भी हो सकता है। इसमें 3 प्रकार के चलते हैं। जैसे एक तो तंत्र चलता है, जैसे तंत्र में आ गया प्रगति पूरी आ गई उसमें। जी। मंत्र एक ध्वनि का हो गया, और यंत्र एक आकृति बन गई। जी। इनके 3 पहलू होते हैं, इनके जरिए भी करवा सकते हैं। और कुछ मस्ती का खेल होता है। अच्छा। एक दूसरे आपसे के अंदर करना, भिड़ना झगड़ना, वो भी होता है। दूसरा करवाता भी है, ज्यादा करके ये ज्यादा टोटके चल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर करवाने के। जी जी। और जैसे कि अभी हम वशीकरण के बारे में बात कर रहे थे, तो आप ये बता सकते हैं कि वशीकरण होता क्या है, इसकी प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया तो अनेक प्रकार की है वशीकरण। अच्छा। ऐसा नहीं जैसे कोई नींबू से कर रहा है, कोई गुड्डी से कर रहा है, जी, कोई कपड़े से कर रहा है, कोई बाल से कर रहा है, कोई नाखून से कर रहा है। वशीकरण अनेकों प्रकार की है। जी। तो जिस प्रकार से सामने वाले के ऊपर हो रखा है, उसी प्रकार से वो देखा जाता है कि किस प्रकार से इसके ऊपर हुआ है और इसकी काट क्या है। क्योंकि जिसमें जैसे 60 कर्म होते हैं, इसमें 6 कर्म, और इसमें 9 विधि होती है। 6 कर्म और 9 विधियां होती है। 9 विधियां होती है। 9 प्रकार से उसको 60 कर्म को 9 विधियों जरिए उसको किया जाता है। ठीक है। और राकेश जी, हम ऐसा भी सुनते हैं कि आजकल जैसे कि लोगों को काफी दिक्कतें आती है कि उनको उनका प्यार नहीं मिल रहा है, या फिर धोखा मिल जाता है उन्हें। तो उसके लिए आपके अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट वशीकरण कौन सा होता है? बेस्ट वशीकरण तो जिस प्रकार से पहले उसका देखा जाए तो बेस्ट वशीकरण तो एक तो मोहिनी तो आ ही गया, डायरेक्टली मोहिनी तो आ ही गया। और एक महावशीकरण होता है जो ब्रह्मास्त्र जैसा काम करता है। ब्रह्मास्त्र जैसा काम करता है। वो सबसे बड़ा वशीकरण का वही क्रिया आती है, वो ब्रह्मास्त्र की तरह काम करता है। अच्छा, आप बता सकते हैं थोड़ा इसके बारे में? जैसे आप, यानी कि कोई उसे बच नहीं सकता। अगर उसके ऊपर काट मारो कोई दूसरा, तो सामने वाले का समझ लो कि सामने वाला भी मौत के कुएं में जा रहा है। इस प्रकार से ये बनता है। जी बिल्कुल। और अगर हम विवाह वशीकरण के बारे में बात करें तो ये क्या होता है?
विवाह वशीकरण के बारे में तो ये भी होता है, जैसे वशीकरण की देवी तो सरस्वती को माना गया है, और ऐसे करने में तो काल का भी करते हैं, काल भैरव के नाम पे भी करते हैं। जी जी। तो ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने वशीकरण कराया है, ठीक है, अब उसके ऊपर वशीकरण का प्रभाव चल रहा है, तो एक समय सीमा भी होती है कि इतने टाइम तक ही चलेगा, वो फिर खत्म हो जाएगा। सीमा बांधनी होती है इसके ऊपर वशीकरण में, अगर सीमा अगर ना बांधी तो सामने वाले की मृत्यु निश्चित। जी जी जी। और ऐसा होता है कि हमारे शो पर काफी तांत्रिक आते हैं, तो मेरा हमेशा से यही सवाल रहता है उनसे कि मारण क्रिया, जैसे कि हम सुनते हैं कि मारण क्रिया से किसी की मृत्यु भी हो सकती है, तो उसके बारे में बता सकते हैं कि सच में हो सकती है कि नहीं? मारण क्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती है। जो प्राचीन ग्रंथों में जो चली आ रही है जी। वो विधि ऐसा तो है नहीं कि लुप्त हो गई है, लुप्त नहीं है वो विधि है, वो विधियां चलती है और अभी भी है, बस करने वाला होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये तो है। तो आपके पास भी काफी लोग आते होंगे मारण क्रिया कराने के लिए। जी। मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग जो टीवी के चैनल से माध्यम से मैं आया हूँ आपके यहाँ, जी। तो इसके जरिए लोगों के तरफ मैं जाऊं और जन कल्याण के लिए मैं समर्पित हो जाऊं। जी। और अभी हम वशीकरण की बात कर रहे थे, तो इसमें ये भी होता है कि नकारात्मक नेगेटिव वशीकरण जिसे कहते हैं, तो एक अच्छे वशीकरण और नेगेटिव वशीकरण में इन दोनों में क्या अंतर है? नेगेटिव जी और अच्छे में ऐसे तो जैसे एक आ गया सत्कर्म वाला जी सर। और एक आ गया तामसी में। नेगेटिव तो आ गया तामसी जी। एक तो रजोगुण आ गया, तमोगुण आ गया और सतोगुण आ गया। अच्छा। तो अलग अलग प्रकार का अलग अलग वशीकरण के हिसाब से लगा सकते हैं हम। जैसे उसकी वहां पे जो जरूरत पड़ती है ना उसी प्रकार से उसके ऊपर वशीकरण लगाना होता है। जैसे कोई अब सतबंध आता है, जैसे सतबंध होता है उसमें जो क्रिया आती है, तो कोई चीज चल रही है, जैसे कोई चलती चीज को रोकना होता है, कोई चीज को रोकना होता है, तो उसमें सतबंध के जरिए उस वशीकरण जैसा ही हुआ, उसके अंदर रोकना हुआ, अपने कंट्रोल में करना हुआ। और एक जैसे मारण क्रिया में भी जो आपने पूछा अभी, तो मारण क्रिया में भी किसी प्रकार से व्यक्ति को दर्द पहुंचाया जाता है और उसको बचाया जाता है। तो अपना काम बचाने का है, किसी को कष्ट पहुंचाना नहीं। अगर कष्ट पहुंचा रहा है तो सामने वाला व्यक्ति कौन है, क्यों है, कारण क्या है उसका। तो अभी आप जो सत्वगुण और तमोगुण के बारे में बताए थे, आप बता सकते क्या होते हैं? सत्वगुण तो हो गया जैसे मैंने आपको बताया ना, प्राकृतिक जो तंत्र क्रिया जो करते हैं वो सतोगुण जैसे सतों में आ जाता है, यानी कि वो कोई प्रकार का यानी कि भेदभाव में नहीं लेके आता, और वो शांति गति में, जैसे उसमें योग आ गया, विधियां आ गई, साधना आ गई, सभी इसमें ही होते हैं। और रजों में आ गया, जैसे मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं इसमें। और ये जो मत गुण इसके बारे में आपने बताया था, जो ये तमोगुण है वो अलग है। तमोगुण, हाँ तमोगुण ही अलग है। जी जी जी। अच्छे, दोनों अलग ही होते हैं। अलग ही। तो राकेश जी एक और चीज भी, जैसे कि अभी हम गृह कलेश के बारे में बात कर रहे थे, जैसे कि मान लीजिए अगर किसी के घर में कोई भी मतलब नकारात्मक ऊर्जा है या फिर काला जादू तंत्र मंत्र हो रहा है, तो इसके लिए आप कोई तोड़ बता सकते हैं? इसके लिए तोड़, अगर सामने वाला व्यक्ति किसी प्रकार से दुखी है, उसकी तो पहले देखना होता है कि किस प्रकार से दुखी है वो। जी। मानसिक शक्ति से, मानसिक से यहाँ से अगर दुखी है तो उसका अलग तोड़ होता है। जी। क्योंकि इसकी देवी होती है रति। रति यानी कि कामदेव की पत्नी है ये। अच्छा। रति, उसका काम है शांति का, जो पाप किया व्यक्ति अपने आप को सोच रहा है कि मैंने पाप कर दिया है और उसका मस्तिष्क सही नहीं है, वैसे वो अपाहिज है मस्तिष्क से, तो वो मानसिक शांति के लिए उसके लिए जो क्रिया करनी होती है इसमें वो की जाती है। जी ठीक है। और जैसे कि अगर किसी घर में हो भी रहा है वशीकरण, काला जादू, कोई भी प्रक्रिया, तो उस व्यक्ति को कैसे पता चल सकता है कि हाँ उसके घर में भाई कोई नेगेटिव चीज हो रही है? तो उसको रात में जैसे अलग प्रकार की यानी कि आवाजों में, अच्छा, या फिर उसको खंसाव में, या उसको कोई बुला रहा है, जी, ऐसी कमियां नजर आने लगेगी अपने आप, या वो किसकी ओर खंसता जा रहा है उसको, यानी कि बेचैनी होने लगेगी अंदर। जी।
और अगर अभी हम मारण क्रिया के बारे में बात कर रहे थे, तो मैं ये प्रश्न आपसे पूछना भूल गई थी कि अगर जैसे किसी व्यक्ति के ऊपर मारण क्रिया कराई गई है, तो उसको चेंजेस कब तक दिखने स्टार्ट हो जाएंगे कि हाँ कि उसके अंदर कोई बदलाव आ रहे हैं, वो कब तक दिखना स्टार्ट हो जाते हैं उसे? जैसे मारन क्रिया स्टार्ट की करते समझो कि घंटे 1.5 घंटे में ना वहां तक घंटे 1.5 घंटे के अंदर ही उसके ऊपर असर होना चालू हो जाता है जी। यानी कि प्रभाव उसके ऊपर धीरे धीरे हैवी बनता चला जाता है। और जो सामने जो यहाँ जो कलेजा होता है ना उसके ऊपर वार होता है उसका। और एक मारन क्रिया की जाती है कि जिसमें धीरे धीरे व्यक्ति जैसे महीना, सवा महीना, 6 महीना इस प्रकार से डीप डाल दी जाती है। अच्छा, ठीक है। और राकेश जी, मतलब आप काफी लोगों के घर में जाते हैं उनकी तंत्र मंत्र की प्रक्रिया करने या फिर दूर भगाने के लिए, कोई भी दिक्कत आ रही हो, तो आप कोई मतलब ऐसा केस बता सकते हैं जो आपको मतलब अभी तक याद हो कि बहुत मतलब भयानक चीज हुई थी उनके साथ, ऐसा कोई केस? जी हाँ, यहीं इसी शहर के अंदर, आपके जो शहर के अंदर मैंने एक केस सोल्व किया है। समझो कि इनको आप साथ बात कर सकते हो उनसे, अभी भी कॉल लगा करके बात कर सकते हो आप उनसे किस प्रकार से मतलब मुसीबतों से निकाला। दोनों अलग हो गए, बच्चे अलग हो गए। अच्छा। बच्चे माता पिता के पास चले गए और पति घर छोड़ के चला गया जी। और वो घर में अकेले, उनको जोड़ना मुझे सबसे ज्यादा कठिन ये लगा। अच्छा। क्योंकि वो बिखर गए थे एकदम, जैसे पत्ते टूट के पड़ते हैं ना, जैसे पेड़ से पत्ते टूट टूट के पड़ गए वैसे वो बिखर गए। अब उसको उठा के वापस सही सेट करना। जी, तो आपने मतलब कौन सी प्रक्रिया करी थी, वशीकरण या फिर तंत्र मंत्र? इसके अंदर तीनों प्रक्रिया मैंने इसके ऊपर निभाई थी। अच्छा। ऐसा नहीं कि एक ही प्रक्रिया से सबको जोड़ सकते हैं या संभव। सबको कहीं यहाँ पे कौन सा मंत्र या कौन सी प्रक्रिया यहाँ लगानी चाहिए जी। जैसे अलग मैंने आपको बताया अभी के जो शांति की देवी जो माना गया रति को जी, सतबंध को माना गया है लक्ष्मी को, जो चलती हुई चीज को रोके। जैसे मैंने बताया अलग अलग जैसे टूल्स होते हैं वैसे अलग अलग क्रियाओं के अनुसार सामने वाले का क्रिया जो भी काम काज किया जाता है जी। और अभी जैसे आपने सबसे पहले वाले केस के बारे में बताया था कि बहू ने अपनी सास के ऊपर वशीकरण करा दिया था, तो ऐसा आई थिंक एक दूसरा केस भी था कि सास ने बहू के ऊपर वशीकरण करा दिया था, ऐसा भी कोई केस है? बहुत से केस है। अच्छा, तो मतलब इनका रीजन क्या होता है, करवाती क्यों है? करवाते तो देखो उनकी मस्तिष्क की, वो तो सोच उनकी मस्तिष्क की है जी, वो मस्तिष्क की सोच है। क्योंकि वो जैसे घर में आती है बहू घर में आने के बाद में वो बहू तो अपना काम काज तो करेगी क्योंकि वो बहू लाडनी बनती है, एक लाडनी बन जाती है। और वही चीज उनको बाती नहीं है क्योंकि एक दूसरे के सामने, क्यों पहले तो माँ का रूप होता है कि माँ माँ मामा सब लोग माँ करते हैं, कोई उनको लाड प्यार के अनुसार चलते हैं सब लोग। उसके बाद में वो जलन होती है और कुछ नहीं, अपने घर को ही वो जलाते हैं, कुछ नहीं होता है जी। तो ऐसा भी होता है कि ये जो भी प्रक्रिया कराते हैं वशीकरण की, तंत्र मंत्र की, वो लाइफ टाइम तक चल सकती है? जीवन भर ये प्रक्रिया काम नहीं करती, अगर करती है तो वो मृत्यु तक ले जाती है उसको। अच्छा। ये क्योंकि उसमें मृत्यु का कारण बन जाती है वो, लाइफ टाइम तक कुछ भी नहीं होता है इसमें। अगर करवाना चाहता है सामने वाला व्यक्ति तो लाइफ टाइम तक उसकी यानी कि मृत्यु हो सकती है जी, कंफर्म है। तो आपके पास मतलब काला जादू कराने के लिए काफी लोग आते होंगे? आते भी हैं और मैं भी चाहता हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि सब लोग या तो मुझे बुलाओ या फिर मेरे पास आओ आप जी। आपके पास काफी फॉरेन क्लाइंट्स भी आते होंगे मेरे ख्याल से, विदेश से? जी आते हैं। हाँ जी, तो जी मतलब उनके केसेस कैसे होता है, बता सकते हैं? मतलब जैसे कि भारत में होते हैं वैसे होते हैं, फिर थोड़े अलग होते हैं? होते भारत में है तो भारत जैसा ही केस होगा ना। जैसे अब वो लोग आए हैं वहां से तो उनसे जो प्रक्रिया के अनुसार वो सामान मंगाया जाता है उनसे जी जी जी, जो उनसे अटैच रहे वो कोई भी चीज, और वो सामने वाला उपस्थित है उसकी छवि सामने है जी, बिल्कुल प्रक्रिया वही रहती है, ऐसा उसमें चेंजिंग कुछ नहीं होती है प्रक्रिया। हाँ वो अलग अलग टूल है जी। तो ऐसा नहीं होता कि वो काफी दूर रहते हैं और आप लोगों के घर में जाते हैं तो उनमें कोई अंतर नहीं होता है कि भाई देरी हो जाएगी करने में प्रक्रिया को, वशीकरण को करने में, ऐसा कुछ नहीं होता है? ना देरी का तो कोई खेल इसमें है ही नहीं, जहाँ से स्टार्ट करो वहीं से स्टार्ट हो जाता है जी। मतलब हाँ यह है कि थोड़ा वो समय लग सकता है कि कोई अघोरी अगर किसी के कपड़े काट करके अगर वो
कंट्रोल करके रखा है, तो उसको छुड़ाना क्या है, थोड़ा बहुत कठिन हो जाता है। जी, बिल्कुल ऐसे भी होता है। और जैसे कि हम देखते हैं कि अगर कोई किसी को उपहार दे रहा है कोई, उसपे मान लीजिए अगर कोई तंत्र-मंत्र करा रखा है, काला जादू करा रखा है, तो दूसरे व्यक्ति पर भी पहुँच सकता है, जिसको उपहार मिल रहा है। जैसे जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का जन्मदिन है मान लीजिए, अब उसको क्या मिल रहा है, कोई गिफ्ट मिल रहा है, ठीक है? अब उस गिफ्ट में कोई भी व्यक्ति काला जादू करा सकता है, तो वो उसी के ऊपर प्रभाव पड़ सकता है जिसे उपहार मिल रहा है, काला जादू का। कर सकता है, जी, तो वो आप उसका क्योंकि उपाय क्या नेगेटिव ऊर्जा सकते है हैं? वो। हुँ, तो उसका उपाय क्या हो सकता है? उपाय उसमें ये है कि वो तो उसको जाना ही जाना है नेगेटिव, उसको पता नहीं है, जी। वो तो ग्रहण करेगा ही करेगा। हुँ, अब उसको छुड़वाने के लिए वापिस उसी के ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया टूल्स यूज होते हैं, उसी प्रकार से जो क्रिया लगती है वही लगती है इसके अंदर के लिए। जी, जी। जैसे क्रिया के अंदर उसको छुड़वाने के लिए, जैसे नींबू नींबू का लगता है इसमें, अच्छा। नींबू की लगती है, नींबू की जैसे भेंट दे दी नींबू की, हुँ, भद्र को दे दी भेंट, जो भद्रकाली है जी। उनको भेंट दे दी, जो कराए करोए वो नष्ट हो जाएगा। और इसमें एक देवी है ज्येष्ठा, अच्छा। उनके जरिए भी ये नष्ट कर सकते हैं। हुँ, दो जनों के अंदर जो करवाते हैं ना, ये जो आप बोल रहे हो, जो उपहार दे रहे हो, वो काला काला जादू करवा रहे हैं, वो ज्येष्ठा के जरिए करवाते हैं, जो एक दूसरे से लड़वाना भिड़वाना, जी। वो उसी के जरिए होता है। ठीक है। और जैसे कि आपने बताया अभी नींबू, इसका भी प्रयोग करते हैं, तो जी। नींबू के अलावा और क्या-क्या मतलब सामग्री इसमें प्रयोग की जाती है इसमें? लौंग भी होते हैं, इलायची भी होती है। हुँ। और जैसे कि हम सुनते हैं कि बालों से, गुड़िया से, नाखून से, इन चीज़ों से भी काला जादू कराया जा सकता है ना? तो मतलब ये कैसे पॉसिबल है और क्या-क्या चीज़ें मतलब यूज़ हो सकती है इसमें? वशीकरण का तो कोई तोड़ है नहीं, जी। क्योंकि अनेकों प्रकार के हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि वशीकरण इतने ही प्रकार के होते हैं। हुँ, टोटके में ही ले लो कि वशीकरण में वो चला जाएगा, टोटके में भी वशीकरण। जी। ठीक कि जिसको किसी को वश में करना, तो हमार करके उसको खिला दिया या पिला दिया, वो अपने वश में हो गया। खिलाने पिलाने से तो हो रहा है ना सब कुछ, जी, जी, जी। हमारने से ही होता, वो वशीकरण का तो यानी कि कोई तोड़ नहीं चल रहा है इसमें। हुँ। और इसमें काट होनी चाहिए सामने वाले। जी, वैसे मतलब मेरा सवाल ये भी था इसमें कि मतलब बालों के अलावा, नाखून के अलावा ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि अगर किसी का नाम बोल दो आप, जैसे कि नाम तो लाखों करोड़ों होते हैं एक पर्सन के। ना ना ना, खाली नाम से नहीं होता है। एक नाम तो जैसे आपने हुँ, काफी नाम, एक नाम का व्यक्ति समझो कि कितने मिलेंगे। जी, बिल्कुल। अपने इंडिया देख लो, चाहे कहीं पे भी देख लो, लाखों मिलेंगे, करोड़ में। नाम से कुछ नहीं होता है। हुँ, नाम के जरिए उसमें जन्म तिथि भी चाहिए होती है, जन्म अच्छा। स्थान भी चाहिए होता है। हुँ, जन्म स्थान, जन्म स्थिति, हुँ, जन्म समय, जी। उसके बाद में हम लोग उसके बारे में ना जो गणित निकालते हैं पहले तो, जो हुँ, गणित निकलती है कि वो क्या है, बिल्कुल। उसके बाद में ही आगे बढ़ पाते हैं। जी। और ऐसा भी होता है कि फ़ोटो से भी हम कर सकते हैं किसी को तंत्र-मंत्र अगर नाम वग़ैरह हमारे पास ना हो, जन्म तिथि ना हो। तो सामने वाले व्यक्ति को स्वयं है ना हुँ, आना पड़ता है, या फिर स्वयं स्वयं हमें वहां पे जाना पड़ता है, क्योंकि वो व्यक्ति हुँ, जो सामने खाली फोटो और नाम से करवा रहा है ना, जी, तो वो व्यक्ति समझो कि सपोर्ट नहीं कर पाएगा सामने वाले को, क्योंकि इसमें इतना जी। उसको यानी कि खुद को ही पता नहीं है कि कितना इसके अंदर क्या क्या लग सकता है इसके अंदर। क्योंकि जो सिद्धियों के अनुसार तो सिद्धियों को भेजना होता है ना, तो हुँ, बहुत खांडे की धार है ये, समझ लो। अच्छा। जी। तो जो कुछ सामने वाले के पास मिलता है हमें, हुँ, जो उचित होना चाहिए, जिसके जरिए के सामने वाले के पास में तो धन भी खर्च ना हो उसका, हुँ, उसका काम भी बन जाए। जी, बिल्कुल। और राकेश जी हम ऐसा भी सुनते हैं कि जो काला जादू होता है वो उसकी प्रक्रिया जो रात को ही होती है, ऐसा क्यों होता है? रात, ये प्रक्रिया रात को ही चलती है। जी। जो शंकर भगवान ने जो उत्पन्न की है ये प्रक्रिया, तो हुँ, ये रात में चलती है। ये प्रक्रिया रात को 11:11 के बाद में ही आरंभ होती अच्छा 11 बजे के बाद? है। हाँ, 11:11 के बाद में ही आरंभ होगी, ये अच्छा, कन्फर्म 11:11 के बाद ही होगी, ऐसा क्यों? क्योंकि इसको माना गया, इस समय को एकदम कन्फर्म दिया गया। अच्छा। जैसे इसमें नक्षत्र भी आते हैं, घड़ियां भी आती है, अलग अलग प्रकार की, जैसे अलग अलग कोई भी प्रकार की इसमें जरूरत पड़ रही है, हुँ, कहीं इस प्रकार का कार्य है इनका, इस हुँ, प्रकार की यानी कि देवी को आह्वान करना है, इनकी देवी की जो सिद्धि की हुई है उसका आह्वान करना होता है, तो उसके हिसाब से नक्षत्रों की जरूरत पड़ती है इसमें। जी। नक्षत्र होते हैं इसमें,
और वही घड़ियों के हिसाब से। तो राकेश जी, अभी आपने जैसा पहले बताया था हमें कि जो आपके गुरु हैं उन्होंने आपको काफी शिक्षा दी, मतलब ये जितने भी जी। वशीकरण हो गया, काला जादू, तंत्र मंत्र, इन चीजों से रिलेटेड काफी आपको शिक्षा मिली है। तो आप बता सकते हैं कि अगर हम भूत प्रेत के बारे में बात करें तो आपके पास ऐसे भी काफी केसेस आते होंगे, तो उनका आप सोल्यूशन कैसे निकालते हो? सोल्यूशन जैसे इनके अंदर जैसे हमें सूचना मिलती है कि इनके अंदर प्रेत है, जी। तो जाके देखते हैं तो इसमें तो ज्यादा करके तो मस्तिष्क से निकले हुए अपाइस निकलते हैं वो, जो केवल मानसिक तौर से वो बीमार होते हैं। जी। और इसमें समझ लो कि 75% में से 25% है ना भूत का केस मिलता है हम लोग को, और बाकी का माइंड का खेल मिलता है इनके पास। तो जिसमें हम हमारे गुरु जो भूत भूत प्रेतों का जो कार्य कर रहे हैं और हम इनके साथ में जो भी क्रिया करते हैं शमशान घाट की, जी। तो वो साथ में ही चल के करते हैं। और साथ में जो घर में जाकर के ये भूत प्रेतों का कार्य करते हैं हम लोग, तो गुरु जी के साथ में ही ये क्रिया करते हैं। गुरु जी करीबन 41 दूनी तब चुके हैं वो, और बचपन से वो दुनिया पे समर्पित किया गए हैं। तो राकेश जी, हम ऐसा भी सुनते हैं, काफी केसेस आते हैं कि जैसे कि लोग खुले बाल छोड़ देते हैं, मीठा खाते हैं रात को, तो इससे भी मतलब भूत पीछे पड़ जाते हैं उनके? जी। जी। जो लेडीजों में ज्यादातर पाया गया है, जो खुले बाल लेके चल रहे हैं नाइट में, तो उनमें क्या है कि एक आकृति बनती है इनके बीच के अंदर। ऐसा नहीं है परमानेंट कहीं पे भी ऐसा हो जाए, वो कभी कभार उनका समय होता है, उनका निकलना होता है, उनका टकरना होता है, और खुले बाल उनको समझ लो कि दरवाजा खुला मिला है, उस हिसाब से उनके अंदर वो अपनी घर और या जगह बना लेते हैं, या फिर कोई भूल भुला में उन्हें आवाज लगाते हैं। उनको निकलना होता है, उनका समय होता है, वो नक्षत्रों के हिसाब से परमानेंटली तो रहते नहीं है कोई भी चीज में, तो समय के अनुसार वो वहां पे हाजिर होते हैं, और उस समय को उनका टकराव हो जाता है ना, तो वो सताते हैं केवल। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि छलावा भी होता है, भ्रम भी होता है काफी, तो वो हमें कैसे पता लगेगा कि क्या छलावा है, क्या है सामने? छलावे का तो सबसे डेंजर प्रभाव है। अच्छा। कपड़ में भी है ना, बड़ा मुश्किल से आता है छलावे का प्रभाव। जी, मतलब फिर आप कैसे करते हैं इन्हें काबू में? काबू में तो करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, टूल्स अलग अलग प्रकार से टूल्स लगते हैं इनके ऊपर। जी। जो 6 कर्मों के अंदर 9 विधियां होती है, जी। वो 9 विधियों के हिसाब से है ना इन लोगों को कंट्रोल करना होता है। जो आत्माएं हैं ये, जो नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी होती है इसमें। जी। तो पॉजिटिव रहेगी तो वो परेशान नहीं करेगी, वो मार्गदर्शन करेगी, और नेगेटिव होगी तो उसका काम ही परेशान करना। जी, बिल्कुल। बट मान लीजिए कोई राह चलता व्यक्ति है, चौराहे पर उसे कोई मिल गया, तो तब क्या कर सकता है वो? क्योंकि तब तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना कि अचानक से वो आपको बुला ले या फिर किसी भी तांत्रिक को बुला ले, तब वो व्यक्ति क्या कर सकता है अपने लिए? वो अपने लिए व्यक्ति अगर उसके अंदर होश और आवाज है, तो अपने दाएं दाएं पांव का चंपल या जूता निकाल करके वहीं 3-4 बार पटक दे पीछे, अच्छा। वो निकल जाएगा। अच्छा, वहां से तब वो चला जाएगा? हाँ, तब वहां से वो छुट्टा हो जाएगा वो तुरंत। चाहे कितना भी बुलाया है उसको, चाहे कितना भी उनके केसों के अंदर जी, जी, जी। खुले बाल से कितने भी हो, अगर उसके अंदर होश और आवाज में वो चल रहा है, लमसम उसको लग रहा है, डर लग रहा है, भय लग रहा है, तो अपने दाएं पांव का जूता खोल करके पीछे फटकार मारो और जोर जोर से खंकारा मारो। खंकारा जैसे करते हैं ना, खंकारा, जी, जी, हाँ, जी। उस हिसाब से खंकारा करके सीधा चल दो, तो उसका प्रभाव है ना वहीं की वहीं। जैसे कुत्ता भौंकता है, उसको थोड़ी हम लोग धक्का देते हैं तो वहीं की वहीं रुक जाता है, उसी प्रकार से इनको भी रोकना होता है, तो और रुक जाते हैं। बिल्कुल, फिर रुक जाते हो। ठीक है, तो आप कोई ऐसा मतलब केस बता सकते हैं, जैसे कि अभी आपने वशीकरण तंत्र मंत्र के बारे में बताया, तो ऐसा कोई भूत प्रेत का केस आपके साथ हुआ हो? वैसे तो बहुत सारे होंगे, बट ऐसा कोई भयानक जो अब तक आपको याद रहे? है। जी। मुसलमानों का केस मैंने ले लिया था। अच्छा। जो वहां पे खमीज, यानी कि खमीज नाम से वो प्रसिद्ध है। अच्छा। तो उनका केस लिया था, वो कपड़ में बहुत मुश्किल, करीबन मेरे को उसमें 1.25 महीना लग गया। अच्छा, ऐसा क्या हुआ था? ऐसा क्या उसमें, यानी कि प्रक्रिया नहीं थी मेरे पास में उसकी। उसमें भी अलग अलग प्रकार की होते हैं, जैसे इसमें एक तो रूहानियां होती है, खूनी इलम होती है, रूहानी होती है, छिबली होती है, अलग अलग प्रकार की इसमें भी प्रक्रिया दी गई है। अच्छा, ये जो प्रक्रिया आप ये करते हैं, जिन के भी बारे में आपने सुना होगा, ये काफी पीछे पड़ते हैं लोगों के, तो इनसे कैसा पीछे छुड़ा सकते हैं? जिनसे भी बड़ा कठिन है छुड़ाना। अच्छा। समझोगे जिनसे छुड़वा लिया ना, तो समझ लोगे भगवान को पा लिया।
जिनसे तो छुटकारा बड़ा मुश्किल होता है, हम्म, क्योंकि वो पूरा बंधन में बांध करके फिर आता है उसके पीछे। जिनसे छुटकारा पाना समझ लो मौत के मुंह में जाना होता है। जी। तो मतलब आपने कभी मतलब आपके पास कोई व्यक्ति आया, आपने पीछे छुड़ाया? जिनसे मैंने पीछा, यानी कि मैं तो नहीं छुड़ाया था, पर मैं साथ में था उन लोगों, तो हम करीबन 6 से 7 जने बन गए थे। जी। तांत्रिक भी थे उसमें और अघोरी भी थे और हमारे गुरु भी थे, गुरु के गुरु भी थे जी। जिनको छुड़ाने के लिए, और उसमें भी काफी समय लगा। तो राकेश जी, आपके अनुसार तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक और वशीकरण, इन तीनों में से सबसे पावरफुल कौन सा है? तंत्र हो गया, जैसे प्राकृत जो पेड़ पौधे जो भी हम हो गए वो सारा प्रकृति में आ गया, जो भी है वो। जो जैसे कोई हवन कर रहा है, योगा कर रहा है, वो तंत्र में ही आ गया है। और जो मंत्र है वो एक ध्वनि है। मंत्र एक ध्वनि है, ध्वनि के जरिए जैसे राजसी होता है वो मंत्र, यानी कि ध्वनि होती है, ध्वनि के जरिए ऊर्जा को बुलाया जाता है, आह्वान किया जाता है, एक ही एक ध्वनि बोल करके उसको सिद्ध किया जाता है, जो ऊर्जा को बुलाया जाए। और वही चीज इसमें आती है तंत्र में, जो जड़ी बूटी, हवन, वनस्पति, जो भी चीजें हैं उनका उपचार, यानी सब चीजें मिला करके किसमें क्या चीज लगने वाली है, इसमें से एक लिया, उसमें से एक लिया, ये उसको उपचार कर दिया, वो हो गया तंत्र के रूप में। जी। और मंत्र हो गया ध्वनि, और यंत्र हो गया आकृति, जिस प्रकार से वो ताबीज बना करके किसी के काम नहीं चल रहा है, वो एक यंत्र बना करके लगाते हैं दीवार में, तो ऊर्जा का वो आह्वान करते हैं, ऊर्जा को खींचते हैं या ऊर्जा देते हैं, वो एक आकृति होती है। ठीक है। तो मतलब आपके अनुसार, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी के घर में काफी दिक्कतें आ रही हैं, तो आप उसके लिए क्या करना चाहेंगे? तंत्र, मंत्र या फिर यंत्र? क्या सबसे बेस्ट रहेगा उसके लिए? उसके लिए बेस्ट यानी कि आकृति वाला जी, यंत्र ही रहेगा। यंत्र रहेगा। यंत्र ही रहेगा जी। खाली उसको हवन करो, वो करो, पिंगला करो, वो ऐसे ही वो मानसिक शांति से, यानी कि आपास होता है, क्योंकि उसकी बुद्धि तो चल नहीं रही होती है उस समय, क्योंकि वो चार ओर से दोष में चलता होगा या परिवार से दोषी होगा, कहीं ना कहीं वो उलझा हुआ होता है, तो उसको यंत्र की जरूरत होती है। हालांकि हवन हवन दमन की तो वो तो कोई अलग चीज हो जाती है कि अगर आकृति से अगर उसको कोई प्रकार का फर्क नहीं पड़ रहा है तो उसको हम लोग तंत्र के रूप में ले जा सकते हैं। स्टार्टिंग में केवल यंत्र से ही स्टार्ट किया जाता है। आप लोगों ने सबने वीडियो देखी है, और जो कांटेक्ट करना चाहता है मुझसे वो कांटेक्ट कर सकता है और आके मिल सकता है। जो भी परेशानी है इसका सॉल्यूशन के लिए या मुझसे आके मिले या फिर मुझे बुलाए, या फोन कॉल करके मुझे कांटेक्ट कर सकता है, और मैं जन कल्याण के लिए समर्पित हूँ।